नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी रहेगी। आज हम इस वीडियो में भारत की जलवायु संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और हर क्वेश्चंस के लिए आपके पास 10 सेकंड्स होंगे। और यदि आप पहले से किसी कुछ आंसर जानते हो उस कमेंट बॉक्स टाइप कर सकते हो। और इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज तटीय क्षेत्रों के निकट स्थल समीर के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। तटीय क्षेत्रों के निकट स्थल समीर के कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में सबसे अधिक बारिश कौन से राज्य में होती है? भारत में सबसे अधिक बारिश कौन से राज्य में होती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज भारत में सबसे अधिक बारिश मेघालय राज्य में होती है। भारत में सबसे अधिक बारिश मेघालय राज्य में होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने की अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 15 जुलाई तक सक्रिय हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 15 जुलाई तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। योजना आयोग के अनुसार भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर बहती है और रात में विपरीत होता है। यह प्रक्रिया किस कारण होती है? तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर बहती है और रात में विपरीत होता है। यह प्रक्रिया किस कारण होती है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर बहती है और रात में विपरीत होता है। यह प्रक्रिया संवहन के कारण होती है। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा जमीन की ओर बहती है और रात में विपरीत होता है। यह प्रक्रिया संवहन के कारण होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज जहां तक कृषि जलवायु मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण संबंध भारत में कुल
127 कृषि जलवायु क्षेत्र है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में 127 कृषि जलवायु क्षेत्र है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज भारत की जलवायु पर गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत की जलवायु पर गल्फ स्ट्रीम धारा का प्रभाव नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पवनों की दिशा में परिवर्तन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज तटीय क्षेत्रों में रात के समय समीर स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि तटीय क्षेत्रों में रात के समय समीर स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि टाइम स्टार्ट नाउ। और राइट आंसर इज तटीय क्षेत्रों में रात के समय समीर तल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। जल भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।